लेखक कहते हैं कभी कभी कोई कोई रिश्तेदार जब आते हैं ना, वो छोटी से छोटी बात में अति बनाते हैं, ओवर रिएक्ट करते हैं। एक बार क्या हुआ था, तो लेखक के वार्ड के बाहर एक टैक्सी आकर रुकी। एक आदमी रोते रोते आया और सीधे लेखक के सीने पर सिर रखकर रोने लगा। रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। लेखक ने उसे तसल्ली दी कि मैं ठीक हो गया हूँ, मेरे सिर्फ एक पैर में फ्रैक्चर है। रोते रोते अचानक वह चुप हो गया। चेहरे के सारे एक्सप्रेशन चेंज हो गए। फिर बोलता है, लगता है मैं गलत कमरे में आ गया। ये गुप्ता जी का रूम नहीं है ना? लेखक बोले, ये अग्रवाल जी का रूम है। उसने कहा, देखो ना, आजकल कोई कुछ बताता भी नहीं है। मैं गलत कमरे में आ गया, मुझे माफ़ करना। यह बोलकर वह चला गया। जैसे वह चला गया, दूसरे कमरे में भी सेम साउंड, वही रोने की आवाज़, वही एक्टिंग फिर से। लेखक कहते हैं, मुझे उस आदमी से ज़्यादा गुस्सा तो मुझे अपनी पत्नी पर आ रहा था, क्योंकि वह आदमी टैक्सी से उतरकर सीधे मेरे पास रोते रोते आया और मेरी पत्नी ने उसका गाड़ी का किराया भी चुका दिया था। पत्नी ने यह सोचा कि शायद ये मेरा दूर का रिश्तेदार होगा या जिगरी दोस्त होगा, जबकि वो आदमी था, गुप्ता जी से मिलने आया था और मेरी पत्नी समझी कि वो मेरा मित्र है। अंत में लेखक कहते हैं, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनको आप देखना पसंद नहीं करते ना, बिल्कुल लाइक नहीं करते हो, फिर भी वो आपसे मिलने आ जाते हैं और आपको उस व्यक्ति को झेलना पड़ता है। लेखक कह रहे हैं, ऐसे ही हमारे मोहल्ले में एक कवि है, कवि लपकानंद। बेमतलब की कविता लिखते हैं, कैसे भी मूर्खतापूर्ण। सिर्फ राइमिंग वर्ड हो ना, उनकी कविता हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए बता रही हूँ, बकरी चढ़ी पहाड़ पर, वापस उतर गई, उसके बाद न जाने किधर चली गई। ऐसे मूर्खों जैसी कविता करते हैं। दूसरी कविता बता रही हूँ, बछड़ा बोला गाय से, दूध नहीं पीना मुझको, काम चलेगा चाय से। ऐसी कविता करते थे। इसको तुकबंदी कहते हैं, सिर्फ शब्दों को जोड़ना। लेखक कह रहे हैं, लपकानंद जी एक बार आए और उनको देखकर तो लेखक डर ही गए। वे जानते थे कि ये लपकानंद अब मुझे 15-20 कविता सुनाए बिना मानेगा नहीं। और लपकानंद भी वो व्यक्ति थे जिन्हें देखकर रास्ता चेंज करके लेखक निकल जाते थे, और आज तो सामने आए। लेखक कुछ कर भी नहीं सकते थे, पैर भी उनका लटका हुआ था। कवि लपकानंद जी कहते हैं, 4-5 दिनों से ना मैं कवि सम्मेलन में व्यस्त था, तो मैंने सोचा आप हॉस्पिटल में हैं, आपसे मिल लूँ। तो इसी सिलसिले में रात में मैंने एक कविता बनाई और आपको सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने अपने झोले में से वह बुक निकाली और कविता पढ़नी चालू की। आसाम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, और कार वाले तेरी साइड थी रॉन्ग। लेखक ने कविता सुनी और उन्होंने तुरंत चाय वाले से चाय मंगाकर उनको चाय पिलाई और कहा, लपकानंद जी आप चाय पी लीजिए, मैं जैसे ठीक होकर आऊँगा आपके पास आऊँगा और आपकी ढेर सारी कविता सुनूंगा। आज के लिए मुझे क्षमा कीजिए। लपकानंद ने वादे की आस लगा रखी और वे चले गए। लेखक अंत में कहते हैं, हे भगवान, अगर तुम्हें मेरी दूसरी टांग तोड़ना हो ना तो तोड़ देना, लेकिन ऐसी जगह पर तोड़ना जहाँ पर अगर हॉस्पिटल में मुझे एडमिट किया जाए ना तो मेरी पहचान वाले लोग ना आए। क्योंकि जो लोग हमदर्दी जताने आते हैं, सिंपैथी दिखाने आते हैं, दिलासा और तसल्ली देने आते हैं, दया दिखलाने आते हैं, वे ही लोग बेरहम होते हैं और दर्द देकर जाते हैं। आराम करने नहीं देंगे, सोने नहीं देंगे और दया दिखाने के चक्कर में और ज़्यादा निर्दयी बन जाते हैं।
यही इस पाठ का सार है।